हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे हैं। तो देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि प्रश्नावली 8.1 का 7वां नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन लिखा है, यदि cos थीटा बराबर 7/8 हो तो पहला नंबर क्वेश्चन ये क्या दिखा है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये पहला नंबर क्वेश्चन है। दूसरा में क्या है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में हम लोग के पास में डाटा क्या है कि कॉट थीटा बराबर दिया गया है 7/8, तो हम लोग को 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकाल। ठीक है, मीन्स इसका और इसका मान निकाल। ठीक है, तो देखिए आप इस सवाल को चाहे तो दो वे से बना सकते हैं। पहला जो इस चैप्टर का डिमांड है, मीन्स आप पहले इसमें देखिए बी एच और पी का मान निकाल के बना सकते हैं। दूसरा है कि आप इसको जो है ना सॉल्व कर लीजिए, वैसे भी बना सकते हैं। ठीक है, देखो मैं दोनों वे से बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ इस चैप्टर में यहाँ डिमांड है क्या, वैल्यू पुटिंग मेथड से। यानी आप पहले इसके सबका वैल्यू निकालिए, यानी एच बी और पी का वैल्यू निकालिए, उसके बाद फिर इसमें रखिए, उसके बाद फिर बनाएं। ठीक है, तो हम लोग इसी वे में बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम लोग के पास में दिया क्या है कि कॉट थीटा दिया गया है, क्या है कि 7/8 है। अब अगर हम कॉट थीटा का आपको फॉर्मूला पूछे तो फॉर्मूला क्या होता है, तो सर फॉर्मूला होता है b/p। यहाँ देखिए b और p का हम लोग के पास में मान है, यानी p का मान है 8 और b का मान कितना है 7। ठीक है, यानी b का मान है 7 और p का मान है 8। क्या यहाँ h का मान है ना सर, लेकिन यहाँ देखो साइन है और कॉस है, जबकि साइन और कॉस का फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला क्या होता है p/h साइन का और कॉस का b/h होता है। देखिए दोनों हाल में, यानी दोनों केस में हम लोग को h का मान तो चाहिए ही चाहिए। क्या h का मान है, नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, h का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस जी ने एक तो फॉर्मूला दिया था कि कर्ण का स्क्वायर यानी h स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है ना। अब देखो यहाँ p का मान कितना है, तो सर p का मान है 8, तो 8 का स्क्वायर होगा, और b का मान कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, कितना होता है 49। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 4 13 और 6 4 10 1 11, यानी कितना होगा 113 हो जाएगा। ठीक है, क्या 113 का वर्गमूल होता है ना सर। ठीक है, यानी देखो हम लोग के पास में h का मान तब कितना हो जाएगा 113, यानी रूट अंडर 113 आ गया h का मान। ठीक है, अब देखो एक नंबर सवाल जो है उसको लिख लीजिए। एक नंबर क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब बटा रे, तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये हम लोग के पास में क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ देखो अगर हम आप लोगों से फॉर्मूला पूछें, एक का तो एक ही रहेगा, अगर एक के बेटे में एक करें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो गुरुजी p/h होता है, फॉर्मूला होता है ना। अब यहाँ देखो 1 का 1 साइन का फॉर्मूला है तो p/h होता है ना, ये कर लिए। अब देखो 1/1 करें कोई दिक्कत नहीं, कॉस का फॉर्मूला b/h होता है। ठीक है, उसके बाद 1/1 कर देंगे और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो b/h होता है, h लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ जिसका मान यानी p का मान बैठा देना है और h का मान बैठा देना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हम लोग के पास में, यहाँ देखो 1 अब बटा करें 1 हो जाएगा, होगा ना। अब प्लस p का मान कितना है, तो 8 हो जाएगा, p का मान 8 अब बटा करें तो बटा कर कितना होगा, रूट अंडर 113 हो जाएगा, होगा ना। इंटू 1 अब बटा के क्या होगा 1, अब माइनस रे p का मान 8 अब बटा करें 1/√13 हो जाएगा ना। अब बटा देखो 1 अब बटा का 1 हो जाएगा। अब b का मान कितना है, तो 7 का 7 लिख देंगे, अब बटा का कितना होगा, तो 1/√13 हो जाएगा, √13 लिख दिए। ठीक, आई इंटू वही होगा 1/1 हो जाएगा। अब माइनस कितना होगा, b का मान है यहाँ देखो 7 है, तो 7 बटा कितना होगा √13, क्योंकि h का मान कितना है √13 है, तो √13 लिख दिए। बताइए यहाँ तक में कोई दिक्कत है नहीं ना। अब देखो अगर इसको a माने और इसको b माने तो क्या देगा a प्लस बी और a माइनस बी। हालांकि हम यहाँ भी कर सकते थे, लेकिन देखो अगर हम ऐसे बनाते ना तो बिना e p h का मान निकाले हम इसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन आपको इस चैप्टर का डिमांड नहीं है कि आप इसको वैसे बना सकते हैं। बनाने का आप बना सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर का डिमांड वो नहीं है। ठीक है,
तो आपको इस चैप्टर में अगर ये सवाल देखने के लिए मिलता है तो आपको इसी वे में बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी फॉर्मूला किसका होता है, तो ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो क्या आ जाएगा, एक का स्क्वायर होगा ना रे, यानी एक का स्क्वायर होगा, अब माइनस किसका होगा 8/13 का स्क्वायर जाएगा, यानी रूट अंडर 13 का स्क्वायर जाएगा, होगा ना, कर दिया। अब बट्टा में देखो वही चीज़ है ना, बट्टा में इसके बेटा 1/1 होगा, ठीक है, बट्टा में वही चीज़ है, यानी 1/1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब माइनस कितना होगा 7/√113 का स्क्वायर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब यहाँ से थोड़ा हम लिख रहे हैं, एक का स्क्वायर तो आप लोग जान ही रहे कि 1 होगा, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और रूट अंडर 113 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 113 आ जाएगा, होगा ना। अब इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 दे देंगे और यहाँ भी 1/1 हो जाएगा। अब देखो 7 का स्क्वायर कितना होता है तो 49 हो जाएगा, और रूट अंडर 113 का स्क्वायर तो 113 ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों का एलसीएम लेंगे और इन दोनों का एलसीएम लेंगे। देखो जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना का एलसीएम 113। अब यहाँ देखो 113 गुना 113 अब माइनस 64 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ भी देखो 113 हो जाएगा, यहाँ भी इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना है 113, और 113 गुना 1 करेंगे 113 अब माइनस कितना होगा 49 बटा रहे तो 113 हो जाएगा, 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर में घटाएंगे कितना बचेगा, तो ऊपर में घटाएंगे बचेगा 49 और यहाँ रहे तो 64, तो ये हो गया 49/64 पहला का आंसर। पहला का आंसर ये हो गया। बताइए समझ में आया पहला नंबर। अब देखिए दूसरा नंबर में क्या है, दूसरा नंबर में है कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ कॉट का मान दिया गया है, कॉट का मान कितना है तो 7/8, तो यहाँ 7/8 कर देंगे, ये कॉट का मान है, लेकिन यहाँ स्क्वायर का मान पे तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, कितना 7×7 = 49 बटा रहे तो 64। ये हो गया दूसरा आंसर, ठीक है, ये हो गया दूसरा आंसर। बताइए क्या आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया। चलिए अगर यहाँ तक क्लियर है तो हम लोग आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, और आप चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है।